वेलकम टू द परवीन मैम क्लासेस। आज इस सेगमेंट में हम क्लास 11th की स्नैपशॉट्स इस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, दी एक्ट्रेस, रिटन बाय मार्गा मिनको। ये एक लघु कथा है। दिस शॉर्ट स्टोरी इज ए पोइग्नेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर। ये जो लघु कथा है वो पोइग्नेंट अकाउंट, एक लड़की का बिल्कुल दिल पिघला देने वाली, द्रवित कर देने वाली ये कहानी है। हु गोज इन सर्च ऑफ, जो जाती है अपनी माता की जो बिलोंगिंग्स हैं, उसकी संपत्ति की वस्तुएं हैं, आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड, हॉलैंड में युद्ध के बाद उसकी तलाश में वो जाती है। व्हेन शी फाइंड्स देम, जब वह उन्हें पा लेती है, दी ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर रियल लाइफ, तो जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उन्हें देखकर उसकी जो पहला पास्ट की ज़िंदगी रहती है वो उसकी जो यादें उनके साथ जुड़ी होती हैं उनको और भी भड़का देती है। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. फिर वो क्या करती है, वो फैसला करती है इन सब चीज़ों को पीछा छोड़ देने की, और उसके बाद में वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लेती है। Do you still know me? अब स्टोरी को जानते हैं। I asked, मैंने इसमें पूछा। Do you still know me? क्या तुम मुझे अब भी जानती हो? The woman looked at me searchingly. महिला ने मुझे बिल्कुल सर्च करते हुए बिल्कुल कोशिश करी, तलाशने की, उसकी इस अंदाज से मेरी तरफ देखा। She had opened the door a chink. उसने जो था एक दरार सा दरवाज़ा खोला। I came closer, मैं पास में गई, and stood on the step, मैं सीढ़ी पर खड़ी थी। No, I didn't know you. नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। I am Mrs. S. daughter. मैं Mrs. S. की बेटी हूँ। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. उसने अपना हाथ दरवाजे पे ऐसे रखा हुआ था जैसे कि वह इसे और ज़्यादा खोलने से रोकना चाहती थी। Her face gave absolutely no sign of recognition. उसका चेहरा भी बिल्कुल, मुझे पहचानने का कोई भी साइन उसके चेहरे पे नहीं था। She kept staring at me in silence. उसने मौन में बिल्कुल चुप्पी साध कर मेरी तरफ घूरना जारी रखा। Perhaps I was mistaken. शायद मैं गलती पर थी। I thought, मैंने सोचा। Perhaps it isn't her. शायद वो नहीं है। I had seen her only once. मैंने सिर्फ एक बार ही तो उसे देखा था। Fleetingly, and that was years ago. इसमें है कि इसमें उसने एक ही बार उसको देखा था। Fleetingly का मतलब हो जाता है क्षणिक रूप से, बिल्कुल फ्रैक्शन के लिए। तो इसमें है कि एक क्षणिक रूप से, एक क्षण के लिए मैंने उसे देखा था, और वो भी बहुत साल पहले। It was most probable that I had rung the wrong bell. ये बिल्कुल यकीनन ऐसा ही हो सकता है, शायद ऐसा हुआ होगा कि मैंने जो है वो गलत घंटी बजा दी है। The woman let go of the door and stepped to the side. जो महिला थी वह दरवाजे की तरफ से let go of the door, दरवाजे से थोड़ा सा हटी, and stepped to the side, और साइड की तरफ को हो गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan. उसने मेरी माता के हाथ का बुना हुआ हरे रंग का कार्डिगन पहना हुआ था। The wooden buttons were rather pale from washing. जो लकड़ी के बटन उसके ऊपर लगे हुए थे वह धुलने की वजह से पीले पड़ गए थे। She saw that I was looking at the cardigan. उसने ये देखा कि मैं कार्डिगन पर देख रही थी, and half hid herself again behind the door. और ऐसा देखते हुए उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे दोबारा से आधा छुपा लिया। But I knew now that I was right. परंतु अब मैं ये जानती थी कि मैं सही थी। Well, you knew my mother, I asked. मैंने पूछा, क्या तुम मेरी माता को जानती थी? Have you come back? said the woman. महिला ने कहा, क्या तुम वापस आ गई हो? I thought that no one had come back. मैंने तो ऐसा सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आया। Only me, सिर्फ मैं। A door opened and closed in the passage behind her. एक दरवाज़ा खुला और वह गलियारे में उसके पीछे जो है वो बंद हो गया। A musty smell emerged. एक बहुत ही सीलन भरी जो बदबू थी वो वहाँ से आ रही थी। I regret I cannot do anything for you. मुझे खेद है, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। I have come here specially on the train. मैं यहाँ विशेष रूप से ट्रेन से चलकर मतलब तुम्हारे पास आई हूँ। I wanted to talk to you for a moment. मैं तुमसे क्षण भर के लिए बात करना चाहती थी। It's not convenient for me now, said the woman. महिला ने कहा, मेरे लिए यह उपयुक्त समय, सुविधाजनक समय नहीं है। I can't see you another time. मैं नहीं मिलना चाहती। Another time, फिर कभी।
She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने अपनी गर्दन हिलाई और दरवाजे को बिल्कुल इस तरह से बंद किया जैसे कि कोई घर के अंदर हमारी बातें सुनकर कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. I stood where I was on step. मैं वहीं खड़ी रही जहाँ पर मैं स्टेप पर सीढ़ी पर खड़ी थी. The curtain in front of the bay window moved. अब मैंने क्या नोटिस किया कि जो पर्दा था बे विंडो जो कि दरवाज़ा मेन वॉल होती है घर की और उसकी जो विंडो बनी होती है वो जो है वो थोड़ी सी उस पर कर्टेन जो डला हुआ था वो हिला. समवन स्टेयर्ड एट मी. किसी ने मेरी तरफ घूर कर देखा. एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड. और उसने ये पूछा कि जो मैं व्हाट आई वांटेड कि मैं क्या चाहती थी. ओ नथिंग. अरे नहीं कुछ नहीं. द वुमन वुड हैव सेड. महिला ने यही कहा होगा. इट वाज नथिंग कि कुछ नहीं था. I looked at the name plate again. मैंने फिर से नेम प्लेट को देखा. Dawdling it said. इस पर क्या लिखा था? Dawdling in black letters on white enamel. ब्लैक लेटर्स में सफ़ेद रंग के पेंट से बनी हुई एक ठोस तख्ती सी बनी होती है उस पर. And on the jam a bit higher the number 46. और जाम पे लिखा हुआ था. जाम किसे कहा जाता है? एक तरीके की विंडो ही होती है तो उस पर a bit higher थोड़ी सी ऊंची the number 46. As I walked slowly back to the station, जैसे ही मैं धीरे से चलते हुए मैं स्टेशन पर वापस लौटी. I thought about my mother. मैं अपनी माता के बारे में मैंने सोचा. Who had given me the address years ago. जिसने मुझे ये पता बहुत साल पहले दिया था. It had been in the first half of the war. ये लगभग जो युद्ध का था आधा समय फर्स्ट हाफ हो चुका था. I was home for a few days. मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर पर थी. And it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. और इसने बिल्कुल मेरे दिमाग में एक तरह से स्ट्रक किया. मुझे ऐसा प्रतीत हुआ एकदम से महसूस हुआ immediately तुरंत that something कि कुछ और कुछ about the rooms इन कमरों के बारे में that had changed जो बदल चुका था. I missed various things. बहुत सारी चीज़ें गायब थी. My mother was surprised. मेरी माता हैरान थी. I should have noticed so quickly कि मुझे तो पहले से ही इस बात का उनको नोटिस कर लेना चाहिए था. Then she told me. तब उसने मुझे बताया about Mrs. Dawdling. Mrs. Dawdling के बारे में. I had never heard of her. मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना. But apparently she was an old acquaintance of my mother whom she hadn't seen for years. परंतु जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो अपेरेंटली स्पष्टतया मेरी माता के पुरानी जान पहचान वाली थी जिसे मेरी माता बहुत सालों से नहीं मिली थी. शी हैड सडनली टर्न्ड अप. वह अचानक से आ गई. एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट. और उसने अपने जो कॉन्टैक्ट थे उन दोनों के जो कॉन्टैक्ट थे एक दूसरे के साथ में उनको दोबारा से पुनर्जीवित कर लिया. सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली. और उसके बाद से वह नियमित रूप से आने लगी. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. मेरी माता जो हैं उन्होंने कहा कि हर बार जब भी वो यहाँ से जाती है तो अपने साथ हमारे घर का कुछ सामान ले जाती है. She took all the table silver in one go. वह हमारे अपने साथ एक ही बार में जो टेबल पे रखने वाला सिल्वर चांदी का बना हुआ कटलरी छुरी कांटे ये सब चीज़ें होती हैं उसे ले गई. एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर. और उसके बाद में वो एंटीक प्लेट्स पुरानी परंपरागत कलात्मक जो चीज़ें होती हैं उन्हें एंटीक कहा जाता है तो उसकी बनी हुई प्लेट्स थी कलात्मक प्लेट्स थी वो वहाँ लटकी हुई थी वो भी ले गई. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस. उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आई. लगिंग दोज बहुत भारी सामान को खींचने में. उन बड़े बड़े जो गुलदस्ते थे उनको ले जाने में. एंड आई एम वरीड. और मैं चिंतित थी. शी गोड ए क्रिक ऑन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी. कि उसको जो है उससे चोट सी लगी जो वो सामान लेके जाया करती थी. सडन पेनफुल स्टिप फीलिंग को कहते हैं. अकड़ाहट सी हो जाती है. तो वो अकड़ाहट सी उसके बैक में इस तरीके से हो गई थी क्रॉकरी जब वो यहाँ से लेके गई और बड़े बड़े वासेस को लेके गई तब. माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली. मेरी माता ने जब ऐसा देखा तो उसके सिर को बहुत दयापूर्वक उसने उसको हिलाया. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर. मैंने कभी भी उनसे पूछने की कोशिश नहीं की साहस नहीं किया. She suggested it to me herself. उसने अपने आप ही मुझे ये बताया. She even insisted. बल्कि उसने इसके लिए जिद की. She wanted to save all my nice things. वह मेरी जो है प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं वो बचाना चाहती थी. If we have to leave. यदि हमें यहाँ से छोड़ना पड़ा. We shall lose everything she says.
तो वह कहती है कि हमें हर चीज़ को खोना होगा। हैव यू एग्रीड विद हर डैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने इस पर पूछा कि क्या आप इस बात पर सहमत हैं कि वो सारी हमारी चीज़ें यहाँ से ले जाए, एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, जैसा कि मेरी माता, माई मदर क्राइड, मेरी माता ने चिल्लाते हुए कहा कि ये ज़रूरी था। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ये बिल्कुल एक प्रकार का, इस प्रकार से बात करना उनका जो था वो बिल्कुल इंसल्टेड था, बिल्कुल अपमानजनक था। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और इस रिस्क के बारे में सोचो जो वो कर रही है। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर, हर बार जब वो हमारे दरवाजे से निकलती है विद फुल सूटकेस और बैग, तो उसके साथ में एक पूरा भरा हुआ सूटकेस या बैग होता है। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माता ने इस चीज़ को नोटिस बिल्कुल कर लिया था कि मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं थी उनकी इन बातों से। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसने बिल्कुल, रिप्रूविंगली का मतलब हो जाता है कि झिड़कते हुए, दोष निकालते हुए उसने मेरी ओर देखा, और आफ्टर डैट, और उसके बाद में हमने इसके बारे में फिर कभी बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, उसी बीच मैं जो है स्टेशन पर पहुंच गई, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में जो भी चीज़ें आई उनकी तरफ ध्यान दिए बिना। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, मैं उन जो मेरी परिचित जगह थी उन पर दोबारा चल रही थी वार के बाद पहली बार। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, परंतु मैं और ज़्यादा नहीं जाना चाहती थी ऐसी जगहों पर जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी। आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट्स ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस, मैं उन जगहों पर जाकर खुद को परेशान, अपसेट, उदास नहीं करना चाहती थी, उन गलियों में उन घरों को देखकर जो बिल्कुल फुल ऑफ मेमोरीज, यादों से भरे हुए थे, फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम, एक बहुत ही कीमती समय जो मैंने वहाँ स्पेंड किया था उससे। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जब जो ट्रेन में मैं वापस गई मैंने मिसेस डार्लिंग को अपने सामने फिर से देखा, दोबारा देखा, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम, जैसा कि मैंने उसे पहली बार देखा था, आई मेट हर, जब मैं उससे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, ये दिन के बाद वाली सुबह थी। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माता ने मुझे उसके बारे में बताया। आई हैड गॉट अप लेट, मैं देर से उठी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने अपनी माता को किसी को अलविदा करते हुए देखा। ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, एक महिला जो थी वो बहुत ही बड़ी कमर के साथ, बड़ी पीठ वाली। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माता ने कहा ये मेरी बेटी है। शी beckoned टू मी, उसने जो था एक तरीके से नॉड किया, उसने एक तरीके का सिग्नल सा संकेत करते हुए कहा। द मदर nodded and picked up, the woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack, जो महिला थी उसने अपना गर्दन हिलाई और उसके बाद में उसने सूटकेस को उठा लिया और कोट रैक, कोट के नीचे वाले हिस्से से वह नीचे की ओर उसने सूटकेस को उठाया। शी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, वह एक भूरे रंग का कोट पहने हुए थी और एक शेपलेस, बिना किसी आकृति का हैट पहने हुए थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या वह दूर रहती है। सीइंग द डिफिकल्टी, उस मुश्किल को, उस परेशानी को देखते हुए, शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, जो इतना भारी ब्रीफकेस उसने उठाया हुआ था, बॉक्स उठाया हुआ था, जो वो हमारे घर से लेके निकल रही थी, उसे देखकर। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माता ने कहा मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46, रिमेंबर डैट, इसे याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे अच्छे से याद था। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, परंतु मुझे एक लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा वहाँ जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट। प्रारंभ में, आज़ादी के बाद, मैं बिल्कुल भी, मेरी रुचि नहीं थी जो भी वहाँ पर स्टोर की हुई हमारी चीज़ें हैं उन्हें लाने में। एंड नेचुरली, और बिल्कुल भी नेचुरली, कुदरती तौर पर मुझे उन सब चीज़ों से मुझे डर था, भयभीत थी मैं। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, उन सब चीज़ों का सामना करने में से मुझे डर था। दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शन, जिन चीज़ों के साथ मेरा एक संबंध था, डैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो अब नहीं ही बचा है। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स, जो कि छुपा कर रखी गई होंगी
कबर्ड्स में, अलमारियों में, बॉक्सेस में, एंड वेटिंग इन वेन, और इंतज़ार कर रही होंगी बेकार में, until they were put back in their place again, कि उन्हें दोबारा से उनकी जगह पर रख दिया जाएगा, which had endured all those years because they were things, जिन्हें इतने सालों तक सहज कर संभाल कर रखा गया है क्योंकि वे चीज़ें थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, परंतु धीरे धीरे हर चीज़ और भी ज़्यादा नॉर्मल होती जा रही थी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, जो ब्रेड का कलर हुआ करता था वो अब थोड़ा सा लाइट और हल्का हो गया था। देयर वॉज ए बेड, वहाँ एक बेड था। यू कैन स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, जिस पर आप बिना किसी डर के सो सकते हो। ए रूम, एक ऐसा कमरा विद ए व्यू, एक ऐसे दृश्य के साथ। यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, जिसे आप प्रतिदिन वहाँ से बाहर की ओर मतलब देखा करती थी। एंड वन डे, और एक दिन, आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन, और एक दिन मैंने ये नोटिस किया कि मैं बहुत ही उत्सुक थी उन सब चीज़ों के बारे में। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो अब उस एड्रेस पर पड़ी होंगी। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उन्हें देखना चाहती थी, टच छूना चाहती थी, रिमेंबर याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस, जो मेरी पहली यात्रा थी मिसिज डॉर्लिंग के घर में, वो बिल्कुल व्यर्थ हो गई थी। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, तो मैंने दोबारा जाने की कोशिश करने का फैसला किया। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, अब 15 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माता जी घर पर हैं। नो शी सैड, नहीं, उसने कहा। माई मदर्स डूइंग एन एरेंड, मेरी माता जो हैं वो घर के छोटे मोटे काम, जो बाहर के काम हैं, उन्हें निपटाने के लिए गई हुई हैं। नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर, कोई बात नहीं है, मैंने कहा, मैं उसका इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैंने लड़की का पीछा किया या उसके पीछे पीछे उस पैसेज में, उस गलियारे में उसके साथ गई। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, एक बहुत ही पुराने फैशन का लोहे का बना हुआ कैंडल का एक तरीके का स्टैंड होता है, दीप माला जिसे कह देते हैं, कैंडल होल्डर, कैंडल रखने लगाने वाला, टंगा हुआ था मिरर के पास। वी नेवर यूज्ड, हमने इसे कभी भी प्रयोग नहीं किया। बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि ये ज़्यादा कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, इतना भारी भरकम था कि उसको जलाना, उसे प्रयोग करना ज़्यादा मुश्किल था, बजाय कि एक सिंगल कैंडल स्टिक जला दी जाए। वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या तुम नहीं बैठोगी, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने कहा। शी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, ऑफ द लिविंग रूम, बैठक का। एंड आई वेंट इन साइड पास्ट हर, और मैं अंदर उसमें गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं रुकी और डर गई। आई वॉज इन ए रूम, मैं उस घर में थी, कमरे में थी। आई न्यू, मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर, परंतु जिन्होंने मुझे एक बहुत ही अजीब वातावरण में, ऑप्रेस्ड कहते हैं दबाना, यानी दबी हुई भावनाएं, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और इसलिए, इस कारण से कि जो बहुत ही अरुचिकर तरीके से, जो उस कमरे में बहुत ही बुरे तरीके से रखी गई थी, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही से अरेंज नहीं की गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, या फिर ये कारण था कि वो जो उस कमरे में बहुत ही बुरा फर्नीचर था, भद्दा फर्नीचर, और द मगी स्मेल, और सीलन की बदबू डेट हंग देयर, जो वहाँ थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। बट आई स्कर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, परंतु मैंने बहुत ही कमी से, बहुत ही डरते डरते मैंने चारों ओर देखना शुरू किया, साहस किया। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने एक चेयर जो है वो मूव की मेरी ओर। आई सेट डाउन, मैं बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, उसके बाद में मैंने ऊन के बुने हुए जो टेबल क्लॉथ यानी मेज़ पोश की तरफ घूरा। आई रब्ड इट, मैंने इसे रगड़ा, मला। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी जो उंगलियाँ थी उसको रगड़ने से गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उस पैटर्न की जो लाइन्स थी उसको फॉलो किया, उंगलियों से फेरा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क, इसमें कहीं ना कहीं किनारे पर एक जले हुए का निशान होना चाहिए। डेट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसे कभी भी उसकी मरम्मत नहीं की गई, यानी उसे ठीक नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा, मेरी माता जल्दी वापस आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले से ही उसके लिए चाय बना रखी है। विल यू हैव ए कप, क्या तुम एक कप लोगी? थैंक यू, धन्यवाद।
आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने चाय तैयार करके टी टेबल पे रखी हुई थी। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी भी कमर जो थी वो अपनी माता की, जस्ट लाइक हर मदर, अपनी माता की भांति ही चौड़ी थी। शी पोर टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने जो है सफ़ेद रंग के एक चायदानी से चाय जो है उसमें पलट दी। एंड इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और उसके ढक्कन पर, चायदानी के ढक्कन पर जो था वो सुनहरे रंग का बॉर्डर बना हुआ था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था। शी ओपनड ए बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला, डब्बा खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, और उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट्स ए नाइस बॉक्स, ये बहुत अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, एक अजीब आवाज़ थी। एज दो इट साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि उस कमरे में हर कोई आवाज़ बिल्कुल अलग थी। ओह यू नो अबाउट देम, अरे तुम इनके बारे में जानती हो। शी हैड टर्न राउंड, वह मुड़ी। एंड ब्रॉट मी माई टी, और वह जो है मेरे लिए चाय लेकर आई। शी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी माता कहती हैं कि ये बहुत पुरानी कलात्मक चीज़ें हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे की ओर उंगली इशारा करते हुए कहा। सी फॉर योर सेल्फ, अपने आप देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ के जो फॉलो करने की या इशारे की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मैं जानती थी कि वो किन चीज़ों के बारे में कह रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने टी टेबल पर वीरान पड़ी हुई जो ज़िंदगी थी उसकी ओर देखा। मीन्स बहुत सारी चीज़ें जो वीरान पड़ी हुई थी। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीज्ड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, जब मैं बची थी तो हमेशा मुझे फैंसीज्ड, मुझे बहुत ही अच्छा लगा करता था कि जो प्यूटर प्लेट होती हैं, प्यूटर प्लेट कांसे की बनी हुई चीज़ें होती हैं, एक प्रकार की ऐसी प्रीशियस प्लेट्स होती हैं जो आमतौर पर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो उस पर एप्पल खाने में, एप्पल कटवा कर खाने में उसको काफ़ी मज़ा आया करता था। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, तो वो क्या कहती है कि उसने ऐसी कल्पना की थी, फैंसीज का मतलब कल्पना की थी कि प्यूटर प्लेट में एप्पल लूँगी कभी। वी यूज़ इट एवरीथिंग शी सैड, उसने कहा कि हम हर चीज़ का प्रयोग करते हैं इनका। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार हमने जो वॉल पे टंगी हुई प्लेट्स हैं ना उनमें खाना भी खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं उन्हें इतना अधिक चाहती थी। बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, परंतु इनमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने जले हुए का जो निशान था उस टेबल क्लॉथ पर पा लिया, ढूंढ लिया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, जो लड़की थी उसने प्रश्न एक तरीके से उसकी आंखों में था, इस तरह से मेरी ओर देखा। येस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड और टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। हाँ, मैंने कहा कि तुम जो हो इन सारी प्यारी चीज़ें जो तुम्हारे घर में हैं उन्हें छूने की आदी होंगी। यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, परंतु तुम इनमें से ज़्यादातर चीज़ों की ओर बहुत मुश्किल में कभी कभी देखती होंगी। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, तुम सिर्फ तब नोटिस करते हो जब कोई चीज़ गायब होती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, उसका कारण ये होता है कि या तो वो चीज़ रिपेयर होने के लिए, ठीक होने के लिए गई हुई होती है, या फिर तुमने इसे किसी को उधार दे दिया हो। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, फिर से मैंने जब भी ये बोला तो मैंने बिल्कुल अप्राकृतिक सी आवाज़, जो मेरी आवाज़ थी, जो मेरी नेचुरल आवाज़ थी, उससे हटकर मैंने वो आवाज़ सुनी। आई वेंट ऑन, मैं कहती गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है कि मेरी माता ने एक बार मुझसे कहा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि मैं उनकी मदद करने के लिए, मुझे बोला था कि वो जो चांदी का जो सामान हमारे घर में था उसकी सफाई करने के लिए, पॉलिश करने के लिए मेरे से कहा था। इट वॉज़ ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पुरानी बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, मैं बहुत बोर हो गई थी दैट डे, उस दिन। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, या शायद मुझे उस दिन घर पर रुकना पड़ा, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि ऐसा उसने इससे पहले मुझे कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विद सिल्वर, मैंने उससे ये भी पूछा कि सिल्वर, चांदी, क्या शी मेंट, किस चांदी से उसका मतलब है। एंड शी रिप्लाइड, और उसने मुझे उत्तर दिया सरप्राइज्ड, हैरान होते हुए, दैट इट वाज द स्पून्स, कि ये वो चम्मच, फॉक्स, कांटे, एंड नाइफ्स, छुरियाँ, ऑफ कोर्स, वास्तव में। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये जो बहुत ही अजीब सी चीज़ थी, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी, द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे, कि वे जो चीज़ें, जो कटलरी, जिन छुरी कांटों से हम रोज़ खाते हैं, वो चांदी की थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा से हंसी।
आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम भी नहीं जानती हो। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने बिल्कुल उत्सुकतावश उसकी ओर देखा। व्हाट वी एट विद, शी आस्क्ड, उसने कहा क्या हम उनके साथ खाते हैं? वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो? शी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉर, वह साइड बोर्ड की ओर गई और एक ड्रॉर को खोलना चाहती थी। आई विल लुक, इट इज़ इन हेयर, मैं देखती हूँ वो यहाँ होंगे। आई जम्प्ड अप, मैं एक तरह से कूदी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी चाहिए। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ उसकी ड्रॉर पे था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम जो है मेरी माता के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहती? नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे चलना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे, जो लड़की थी उसने ड्रॉर को खींच कर खोला और आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपने तरीके से इसे पा सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं गलियारे से निकली चली, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, मैंने आवाज़ें सुनी उन चम्मचों की और उन कांटों की छनछनाहट की। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, जब मैं उस रोड के कोने पर पहुंची, आई लुकड अप, मैंने देखा उस नेम प्लेट पर मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड, उस पर क्या लिखा था? मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं 46 नंबर पर थी। द एड्रेस वाज करेक्ट, एड्रेस ठीक था, बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, परंतु अब मैं इसे बिल्कुल याद नहीं रखना चाहती। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. I wouldn't go back, मैं वापस नहीं जाना चाहती वहाँ पर, because the objects, क्योंकि जो चीज़ें आपकी स्मृति में, आपकी यादों से जुड़ी हुई होती हैं और जो पहले से आप उनसे परिचित होते हैं, टाइम इंस्टेंटली, समय जो है वो बिल्कुल उसकी वैल्यू खो देता है जब वे जो चीज़ें होती हैं उस कट ऑफ, उससे हम कट जाते हैं। यू सी दैम अगेन, जब आप उन्हें दोबारा से देखते हैं। स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, अजीब, एक तरीके से अजनबी वातावरण में देखते हो तो आप उनसे कट सा जाते हो। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, और मैं उनका क्या करूँगी एक छोटे से किराए के कमरे में। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज़, जहाँ पर जो काला जो एक तरीके का पेपर है वो भी खिड़कियों से जो लगभग टंगा रहता है। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और उसमें तो ये इतनी हाथ भर के जो कटलरी है वो इतनी तंग जो टेबल की ड्रॉर है उनमें नहीं आएंगी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने उस पते को भूल जाने का इरादा कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजिएस्ट, उन सब चीज़ों को मुझे भूलना था, ये मेरे लिए सबसे आसान होगा। ठीक है, तो ये स्टोरी थी इसकी, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी और एक तरीके से अपनी माता के साथ जुड़ी हुई यादों से संबंधित थी। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।